नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का जो पेपर है ये है आरओ और एआरओ का पेपर, जो कि यूके पीएससी के द्वारा आयोजित करवाया गया था, जिसमें 100 नंबर की जीएस पूछी गई थी। और इसमें पहला भाग अपलोड हो चुका है चैनल पे। जिसने नहीं देखा वो पहला भाग देख लें पहले, फिर जाके वो दूसरा भाग देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें। आज का जो सेकंड भाग है इसमें 51 क्वेश्चन से 100 तक इस वीडियो में कवर होंगे, जिसमें जीएस का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आने वाले एक और पार्ट आएगा जो कि रहेगा रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग के भी पूछे गए हैं। तो 50 क्वेश्चन तक जिसने नोट डाउन नहीं किया है वो नोट डाउन कर लें, और इन क्वेश्चनों को आप नोट डाउन भी करते रहिएगा। ये आगामी एग्जामों में पक्का रिपीट होंगी, और आप इसी पेपर में देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बार बार एग्जामों में। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ये था केशवानंद भारती वाद। ऑप्शन नंबर जो सी में है ये करेक्ट आंसर है। और एक केशवानंद भारती वाद कब हुआ था? यह हुआ था 24 अप्रैल 1973 को। 1973। ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा। आजकल यूके पेपर ऐसी वादों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगा है, इसको भी आप नोट डाउन करिएगा। अच्छा, नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अम्मू स्वामीनाथन जो है ये संविधान सभा की एक महिला अध्यक्ष सदस्य थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया? वो गोरक्षा मंडल का जो गठन है ये मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं, 54 की ओर बढ़ते हैं। में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है? जो संविधान संशोधन है ये संविधान के अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है, जो कि लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। जो संविधान संशोधन है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में वित्तीय स्थिति पुनर्वलोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 243 का जो 6 है ये वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। और ये 6 समझ में नहीं आ रहा है आपको तो 243 की आई में है, इसको आप भी नोट कीजिए, अंग्रेजी में ज़रूर देखें। 243 के आई। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार का की परिकल्पना की गई है? जो निजता का अधिकार है ये अनुच्छेद 21 में है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? रिपीटेड क्वेश्चन, बी एन राव जो थे संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर जो सी में है एक करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्ति के विवरण की विवेचना करती है? जो अनुसूची 7 में है इसकी विवेचना करता है केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्ति का। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में निम्न में से किस देश के समूह के सदस्य बनाया गया था? जो G20 में है इसमें एक कंट्री जोड़ा गया था उस टाइम का, जो अफ्रीकन कंट्री। ऑप्शन नंबर डी है ये सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? इसमें जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य ये शामिल होते हैं, जबकि प्रति व्यक्ति आय इसमें शामिल नहीं होती। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चला गया? इसके अंतर्गत चला गया हर घर जल। ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य जो है 4 के रूप में चिन्हित है? ये ऑप्शन नंबर जो ए है शिक्षा इसमें चिन्हित है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून
पर आधारित है। जो उद्देश्य प्रस्ताव है इस पर यह आधारित था। ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही आंसर बनेगा हमारा। एक बुक दी गई है, क्वेश्चन नंबर अगला है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्नस्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक किसकी है? इसके लेखक है ग्रेनविल आइस्टन। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्न में से किसके सहयोग से किया गया? जो बोकारो है स्टील प्लांट ये रूस के सहयोग से लगाया गया था। ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है एक और रेलवे बोर्ड दिए गए हैं, दूसरी ओर उनका मुख्यालय दिया गया है। जो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता, ये भी सही है। तीसरा है दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय बिलासपुर में है, ये भी सही है। और जो चौथा है ये है दक्षिण पूर्वी रेलवे, इसका मुख्यालय दिया गया है भुवनेश्वर, ये भुवनेश्वर न होकर इक्खम इसका जो मुख्यालय है वो भी कोलकाता में है, कोलकाता। ये आप नोट डाउन कीजिए। बताना था कि कौन सम्मिलित नहीं है, इसका जो आंसर है वो डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक में था। जो 1961 से 71 के बीच भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखा गया। ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है ओहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? ओहोम जनजाति असम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित नदियों में पश्चिम से पूर्व का क्रम व्यवस्थित कीजिए। जो यमुना की सहायक नदियां हैं इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा चंबल, बेतवा, केन और सोन नदी। ऑप्शन नंबर जो बी में है ये सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? एक और खनिज क्षेत्र दिए गए हैं, दूसरी ओर उनका क्षेत्र दिया गया है। सोना कोलार ये सम्मिलित है। दूसरा है कोयला झरिया, इसमें कोयला उत्पादन होता है। तीसरा है लोहा अयस्क गुटूर, ये गलत है। तीसरा है हीरा जो है पन्ना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? जो गोवा में है नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी? मेघालय में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर थी। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर बनेगा 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसका संबंध है लघु व्यवसाय इकाइयों से। ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73। अगला क्वेश्चन कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? दिए गए ऑप्शन के हिसाब से जो मणिपुर है इससे कर्क रेखा नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर अगला है भारत ने वर्ष 2023 में एशियाई खेलों के दौरान स्वर्ण पदक जीते थे। इसने जीते थे 28 स्वर्ण। ऑप्शन नंबर जो सी है सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? ये थे ऑप्शन नंबर जो बी है वी षणमुगम। ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश द्वारा जीता गया? ये जीता गया था स्पेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी डी है ये सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार प्रदान किया गया? ये किया गया था धोरेडो। ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही आंसर बनेगा, जो कि है गुजरात राज्य में। क्वेश्चन नंबर अगला है 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया? ये लद्दाख के स्थापना दिवस में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की छुआ था
उसे क्या नाम दिया गया था? उसे दिया गया था शिव शक्ति नाम। ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही आंसर बनेगा। जैसे कि आपको पता है कि जो चंद्रयान है वो दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत प्रथम देश बना है और वहाँ पे जो नाम दिया गया है वो शिव शक्ति नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है? ये है समर्थ पोर्टल का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, नारी शक्ति वंदन विधेयक जो है संविधान में संशोधन पारित हुआ। ये जो विधेयक है ये 128वां विधेयक है और संविधान संशोधन पूछें तो 106वां संविधान संशोधन ये है जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जातीय आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित करवाई? जो बिहार है इसने जातीय आधारित जनगणना कराई थी। ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही आंसर है और जाति आधारित जनगणना करने वाला ये प्रथम राज्य भी है बिहार। क्वेश्चन नंबर अगला है, एशियन गेम 2023 आयोजित हुए हैं, ये हुए थे होंगजोंग चाइना में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है, वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे प्रदान किया गया? एक दिया गया है ऑप्शन नंबर जो सी है वजीदा रहमान को दिया गया था 2023 का और 2024 में ये सम्मान किसको दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को। ऑप्शन में नहीं सॉरी, जो 2024 का भी आप नोट डाउन कीजिएगा, ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर अगला है, वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2023 का जो शांति का नोबेल मिला है वो मिला था नरगिस मोहम्मदी को। ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही आंसर रहेगा। अगर अभी का पूछे 2024 में शांति का नोबेल किसको मिला है तो इसको भी आप नोट कीजिएगा, 2024 में है ये मिला है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूपकलन को। इसको आप नोट कीजिएगा, मैंने जो बोला उसको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। कौन कौन है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूपकलन को। क्वेश्चन नंबर अगला है, नहावा सेवा बंदरगाह किस शहर में स्थित है? जो कि है मुंबई में। ऑप्शन नंबर जो सी में है ये हमारा सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप जीता था, ये जीता था ऑप्शन नंबर जो बी है मैग्नस कार्लसन ने, जिसने हराया था आर प्रज्ञानंद जो कि है भारत से। जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा आंसर नंबर बी, इन्होंने जीता था। क्वेश्चन नंबर अगला उत्तराखंड का क्वेश्चन, लखुडियार के शैल क्षेत्र उत्तराखंड के किस जनपद में है? जो कि रिपीटेड क्वेश्चन अल्मोड़ा जनपद में है। अगला क्वेश्चन है, रानी गुलेरिया ने निम्नलिखित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा? जो रानी गुलेरिया ने है ये कीर्ति शाह को राज्यभार सौंपा था। ऑप्शन नंबर जो डी में है ये हमारा सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, काठगोदाम के निकट रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ है? ये जिया रानी के नाम पर स्थापित हुआ है। ऑप्शन नंबर जो बी में है ये सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है, आज़ाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से है? ये है रवाई कांड। ऑप्शन नंबर जो ए में है ये हमारा सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम हुजूर दफ्तर किया? ये क्या था? नरेंद्र शाह ने। ऑप्शन नंबर जो सी में है ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताज पेशी राजा कहलाता है? ये कहलाता है हेनरी रैम जी। ऑप्शन नंबर जो सी में है ये हमारा सही आंसर है, बिना ताज का बादशाह। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान की नींव रखी थी? ये बोसी सेन द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही एयर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित हुआ था? यह हुआ था कोटद्वार में। ऑप्शन नंबर जो ये है ये सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से
कौन सा उत्तराखंड निवासी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित था? जो चंद्र सिंह नेगी है ये आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर जो डी में है ये हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ये हुई थी दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया? ये किया था गोवा द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी में है ये हमारा सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 100 और वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने 1 जनवरी 2024 में से ब्रिक्स का पूर्णकालीन सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया है? जो अर्जेंटीना, मिस्र और ईरान है इनको शामिल किया गया है, जबकि जापान को शामिल नहीं किया गया है। इसका आंसर रहेगा आंसर डी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट में, और आपको कौन सा पेपर चाहिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर पॉसिबल हो सके तो मैं वो पेपर आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। डेफिनेटली यहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा और आने वाले एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। खासकर जो कनिष्ठ शाखा का पेपर होने वाला है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो शुरू की गई है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।